गुरुग्राम का लैंड डील का ये मामला और एक केस को लेकर रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा गया। इससे पहले वाड्रा को 8 अप्रैल को भी बुलाया गया था ईडी के दफ्तर, लेकिन वो नहीं पहुंचे। ईडी ने लैंड डील मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है और आज सवालों से सामना हो रहा है रॉबर्ट वाड्रा का। तो लैंड डील मामला जिसके तहत पूछताछ की जा रही है। राहुल को संसद में रोका जाता है तो फिर इस तरीके से तो दुरुपयोग और बीजेपी करवा रही है पॉलिटिकल विछंटे। आज काफी संख्या में लोग आए हैं आपके साथ में। आज हमेशा लोग जुड़ेंगे यार, जब मैं उनके लिए बात करता हूँ, उनके साथ जुड़ा हूँ, मुझसे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं मैं राजनीति में आऊँ तो जुड़े हैं। तो आज आपको फिर से समन किया गया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, किस मामले में बुलाया है? वही पुराने केस है जिससे बेटे जब भी उनको लगता है कि डाइग्रेस करना मेन इश्यू से या जो भी है तब मेरे को बुलाया जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। सर आज आप पैदल ही चलते हुए आए हैं ईडी समन में? ये लोगों की इच्छा थी कि मैं पैदल जाऊं और लोगों के साथ रहूं, और लोग चलना चाह रहे थे मेरे साथ, उनको रोक दिया गया और मैं ठीक हूं, मैं सहमत हूं। सर तो आपने पहले भी काफी आरोप लगाए हैं कि ईडी के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, फिर से आज आपको दूसरा समन? जब मैं लोगों के हित में बोलता हूँ, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा मैं सोच भी रहा हूँ राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं सारे 23,000 डॉक्यूमेंट दोबारा दो, ऐसे थोड़ा ना चलता है यार। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला आपको बताते हैं। रॉबर्ट वाड्रा को समन की वजह क्या है, क्यों भेजा गया समन? वाड्रा ने फरवरी 2008 में गुरुग्राम में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी। शेखोपुर इलाके में 7.5 करोड़ रुपए में जमीन की खरीदारी हुई, यानी इसके बदले में ये पैसा दिया गया। बाद में ये जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेची गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में केंद्रीय एजेंसी की जांच चल रही है और आरोप यह है कि रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रखा गया, नियमों में बदलाव किया गया। और जितेंद्र और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इस पूरे मामले पर दोबारा पूछताछ हो रही है, लेकिन ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो रॉबर्ट वाड्रा से जानने की कोशिश करेगी ईडी की टीम? जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम ये जानना होगा कि आखिरकार किस तरीके से ज़मीन का लैंड यूज़ चेंज किया गया, क्योंकि एक खेती की ज़मीन थी जिसको बाद में कमर्शियल लाइसेंस दे दिया गया। तो आखिरकार किस तरीके से तमाम अमीनताओं को बरतते हुए अचानक से लैंड यूज़ चेंज किया गया, इसमें सीधे तौर पर जो आरोप है वो हुड्डा सरकार के ऊपर भी है तत्कालीन। तो लिहाजा ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी, क्या अधिकारियों की मिली भगत थी उस वक्त या तत्कालीन सरकार की मिली भगत थी जिस तरीके से लैंड यूज़ चेंज किया गया। जो तकरीबन 7.5 करोड़ की ज़मीन थी अचानक से 58 करोड़ रुपए की कर दी गई। तो ये वो तमाम सवाल होंगे जो फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा से पूछे जाएंगे। सुबह रॉबर्ट वाड्रा अपने आवास से निकले, पैदल वो ईडी दफ्तर पहुंचे तकरीबन 1.5 किलोमीटर चलकर, और उसके बाद से लगातार अब रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जा रही है। रॉबर्ट वाड्रा अभी भी इसी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद है, जहां उनसे सवाल जवाब गुरुग्राम की शेखोपुर की इस जमीन को लेकर किए जा रहे हैं। जी नजर बना के रखिए। जितेंद्र, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो अभी भी पूछताछ चल रही है, कई ऐसे सवाल हैं जो जानना चाहती है ईडी, और रॉबर्ट वाड्रा पर एक तरह से शिकंजा कसने की कोशिश है इस लैंड डील केस में ही।